Hello everyone, welcome back to Commerce Efficiency. Today I'm back with a new video of class 12 economics. That's a national income. I have already covered part 1 and 2 in the short videos. Okay, and it's you can say it's a complete part or one shot we can say. Okay, so यहाँ पर हम सब terms को जो भी national income में है उनको numerical के साथ पढ़ेंगे so that आपका basics practical portion के साथ easily cover हो जाए and आपको easy to understand हो. Okay, so GDP का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस यानी जिसमें से अभी तक कोई डिडक्शन नहीं की गई. डोमेस्टिक मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही प्रोड्यूस किया गया है. प्रोडक्ट मतलब उसमें गुड्स भी हो सकते हैं, उसमें कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं. ओके, दैट इज जीडीपी. इसमें तीन ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को याद रखना है. दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड ग्रोस. सो फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं जीडीपी के अंदर? जो भी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स या सर्विसेज, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, डबल काउंटिंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं की जाती है. वो गुड्स की वैल्यू जो प्रोड्यूस ही कहाँ किए गया है? एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर. राइट, फॉर एग्जांपल व्हीट को यूज किया गया ब्रेड बनाने के लिए. राइट, तो उसमें क्या है? वी डोंट काउंट द वैल्यू ऑफ व्हीट एंड ब्रेड सेपरेटली व्हेन कैलकुलेटिंग जीडीपी. हम यहाँ पर अलग अलग काउंट नहीं करेंगे. वी विल जस्ट काउंट कि एक्चुअल कितना प्रोड्यूस जो हमने किया उसकी वैल्यू कितनी है. अलग अलग से काउंट नहीं होगा. सो यहाँ पे दूसरा वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है? द वर्ड डोमेस्टिक मीन्स द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. मतलब क्या है? इट डजंट मैटर वेदर द प्रोड्यूसर इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. मतलब एक कंट्री के अंदर बाउंड्री, कंट्री की जो बाउंड्री है ना, लास्ट बॉर्डर, वहां जहां से उसकी कई और दूसरी कंट्री जहां से स्टार्ट हो रही है, उस बॉर्डर तक में जितना भी प्रोडक्शन किया गया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी, उस बॉर्डर के अंदर जो जितना वो टेरिटरी आते हैं उसी को डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं. ठीक है. दूसरा, ये मैटर नहीं करता कि प्रोड्यूसर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है. फॉर एग्जांपल, सपोज अ जापानीज कंपनी हैज अ फैक्ट्री इन इंडिया, कि एक जापानीज कंपनी है, उसकी फैक्ट्री इंडिया में है, जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो इंडिया में किया जाएगा. इसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन है वो इंक्लूड किया जाएगा इंडिया के जीडीपी में, जापानीज कंपनी के जीडीपी में नहीं किया जाएगा. राइट, सो रिमेंबर वन थिंग, जीडीपी जो है फोकस करता है कि कहां पर प्रोडक्शन किया गया है. और ग्रोस का मतलब क्या है? ग्रोस का मतलब यह है कि जिसमें से अभी तक कुछ भी डेप्रिशिएट नहीं किया गया, कुछ भी डिडक्ट नहीं किया गया. तो यहाँ पे इसने ग्रोस को दोबारा से एक्सप्लेन करा. ग्रोस मतलब बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी कोई भी डिडक्शन करने से पहले जो अमाउंट वैल्यू हमारे पास है उसी को ग्रोस कहते हैं. उसके बाद हमारे पास है जीएनपी. जीएनपी क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल मतलब क्या है? जो मेजर करता है उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को, जो एसोसिएट करती है विद द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फैक्टर इनकम इज अर्न विद इन द कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड. कि जो किससे रिलेट करती है? एक कंट्री का जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसकी इनकम से. राइट, वो मैटर नहीं करता कि उसने वो विद इन कंट्री अर्न करी है या अब्रोड से इनकम अर्न करी है. तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जीएनपी है वो फोकस करता है नॉर्मल रेजिडेंट्स के ऊपर. इसमें रिलेशनशिप दिखाया जाता है जीडीपी एंड जीएनपी के बीच में. तो वो क्या है? जीएनपी जो है वो जीडीपी और एनएफआईए का मिक्सचर है. जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. राइट, और जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ये एनएफआईए क्या है? चलो पढ़ते हैं इसके बारे में भी. एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब ये क्या है? इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? देखो आगे. एनएफआईए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? जो हमारी फैक्टर इनकम आई है अब्रॉड से, उसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, ये दो वर्ड है ना जो बिल्कुल डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स को. फ्रॉम मतलब जो पैसा अब्रॉड से आया, टू अब्रॉड मतलब जो हमने अब्रॉड को पेमेंट करी है. राइट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? ये वो फैक्टर इनकम होती है जो अर्न करता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. की अपनी कंट्री के अलावा वो बाहर से कहीं से पैसा ले रहा है, कमा रहा है, कोई अर्निंग है उसकी बाहर से, उसी को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे. जैसे लगा लो एक इंडियन रेजिडेंट है, वो फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है अनदर कंट्री से. ये जो इनकम होगी ना, इसी को हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे. राइट, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है? टू अब्रॉड. ध्यान करना, इस वर्ड के ऊपर फोकस कर लो. इट इज द फैक्टर इनकम जो अर्न करता है नॉन रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. यानी नॉन रेजिडेंट पर्सन है कोई भी, वो डोमेस्टिक टेरिटरी से अगर कोई पैसा अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेट इनकम टू अब्रॉड.
राइट। यानी लगा एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई फॉरेन रेजिडेंट था, वो हमारे यहाँ से फैक्टर इनकम इंडिया से उसने कोई फैक्टर इनकम अर्न करी है, तो वो हमारे लिए, हमने यहाँ से उसको पैसा दिया है, वो फॉरेनर था, यहाँ रहता नहीं था, तो वो पैसा कहाँ गया, अब्रोड गया, इसीलिए फैक्टर इनकम टू अब्रोड आया, राइट। और एनएफआईए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था, फ्रॉम अब्रोड, यानी जो पैसा अब्रोड से आया उसमें हमने जितना पैसा अब्रोड को दिया वो माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकल के आएगा, राइट। तो उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। सबसे पहले चीज यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस पे पढ़ना शुरू करेंगे। जब हम जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करते हैं, यानी जब हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। जब हम पहली चीज जीएनपी को निकालने का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। सपोज कि आपके पास जीडीपी दे रखा है 1000 करोड़ रुपीस का, राइट। एनएफआईए दे रखा है, यानी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 100 करोड़ की दे रखी है, राइट। तो हम जीएनपी कैसे निकालेंगे, जीडीपी के अंदर जो हमारा जीडीपी हमारा जो दे रखा था उसके अंदर हम 100 करोड़ का जो एनएफआईए दे रखा था उसको ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना आया 1100 करोड़। ये हमारा क्या होगा, जीएनपी, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। सो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे वहां पर हमने एनएफआईए को ऐड करना है। ओके, इफ एनएफआईए इज पॉजिटिव, अगर एनएफआईए पॉजिटिव होगा तो जीएनपी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा देन जीडीपी, यानी जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट होगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। और जब हमारा एनएफआईए नेगेटिव होगा, मतलब हमारी जो इनकम अब्रोड से आ रही है वो कम है, तो वहां पर क्या होगा, ऑब्वियस है कि हमारा डोमेस्टिक की जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा और नेशनल हमारा कम जा रहा होगा। ओके, उसके बाद है व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कहा जाता है टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, कि जब फिक्स असेट की वैल्यू में कमी आ जाती है, लॉस हो जाता है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, नॉर्मल ऑब्सोलेंस, मतलब कोई किसी रीजन से अगर फिक्स असेट की वैल्यू में डिक्रीज हुई है वैल्यू, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको हम कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स भी या फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये अपनी वैल्यू को ना लॉस कर देते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस यूज एंड एजिंग। जैसे जैसे मशीनें पुरानी होंगी, बिल्डिंग्स पुरानी होंगी, इक्विपमेंट पुराने होंगे, उनकी वैल्यू कम होती जाती है, राइट। इसी लॉस ऑफ वैल्यू को या लॉस इन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ रिमेंबर वन सिंपल रूल कि जब हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, नेट। की वन थिंग इन योर माइंड, ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, नेट निकल के आएगा, राइट। उसके बाद इसने क्या बोला है, एनडीपी क्या होता है, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी वो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा, उनकी जो वैल्यू होगी उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, यानी फिक्स कैपिटल में जो भी हमारा लॉस हो उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, दैट इज एनडीपी। ओके, तो जीडीपी इज अ ग्रॉस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस है, इसमें से कुछ डिडक्ट नहीं किया। जब हम इसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे तो ऑब्वियस है ना, वो नेट डोमेस्टिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हम लोग अकाउंट्स में पहले भी पढ़कर आए हुए हैं कि जब भी हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को या कोई भी पेमेंट करते हैं तो वहां हमारा क्या बच के आता है, नेट बच के आता है, ठीक है। एक चीज याद रख लो, ग्रोस अमाउंट दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें से हम पेमेंट्स माइनस कर देते हैं, राइट, तो हमारा क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। सेम यहाँ पर है, जब हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आएगा। ओके, सो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, फॉर्मूला, फर्स्ट थिंग एनडीपी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना, तो हमारा क्या कहलाएगा, एनडीपी। ओके, जीडीपी दे रखा है 1000 करोड़ का, डेप्रिसिएशन दे रखा है 100 करोड़ का, देयरफॉर हमें कैसे कैलकुलेट, जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा 900 करोड़, दैट विल बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो रिमेंबर वन थिंग कि जब हम जीडीपी से डोमेस्टिक, जीडीपी क्या है, डोमेस्टिक प्लस ग्रोस, ठीक है, जीडीपी हमारा क्या है, डोमेस्टिक है और ग्रोस है, लेकिन एनडीपी क्या है, डोमेस्टिक तो है ही बट नेट है, क्योंकि इसमें से डिडक्शन कर दी गई है किस चीज की, डेप्रिसिएशन की, राइट। उसके बाद है एनएनपी,
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है and ये कह सकते हैं कि लास्ट स्टेप है। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एसोसिएट करते हैं विद द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब एक नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री का, जो कंट्री में रह रहा है, जैसे कोई इंडियन अब इंडिया में रह रहा है, ठीक है, उसने कोई फाइनल गुड्स या सर्विसेज कुछ भी एसोसिएट करे, उसके साथ उससे रिलेट कर रहे हैं कुछ गुड्स उसने प्रोड्यूस किए, तो वो वैल्यू जिसमें से हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हैं, तो जो बचेगा दैट विल बी एनएनपी। ओके, सो एनएनपी के लिए सबसे पहली चीज जो जीएनपी हमने ऊपर पढ़ा, अभी यहाँ पर जीएनपी देखो, यहाँ हमने जीएनपी पढ़ा था, ये रहा। तो जीएनपी के बारे में बताया ना कि जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन जब हम इसको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट में। तो हम क्या करेंगे? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल जीएनपी दे रखा है हमारे को 1100 करोड़ रुपीस का, हमने ऊपर वाला एग्जांपल ही फॉलो करते आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन दे रखा था 100 करोड़ का, हम क्या करेंगे? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, व्हाट वी विल गेट? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जीएनपी क्या है? नेशनल है बट ग्रोस है। इसको जब हम नेट बनाना होगा तो हम क्या कर देंगे? इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नेट, मतलब नेट नेशनल इनकम, ओ सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सो उसके बाद इसने क्या बोला यहाँ पे? कंप्लीट रिलेशनशिप बता रखा है। दीज आर टू बेसिक रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। कि रूल 1 क्या है? डोमेस्टिक को जब हमें नेशनल में कन्वर्ट करना होगा, यानी जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ मूव करना होगा, सिंपल चीज है, ऐड कर दो NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और दूसरा रूल क्या है? जब हमें ग्रोस से नेट में जाना होगा तो हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। किसको? डेप्रिसिएशन को। ग्रोस से नेट में एक ही चीज याद रखना, ग्रोस प्रॉफिट से हमें जब नेट प्रॉफिट निकालने होते हैं तो हम डिडक्शंस ऐड माइनस सब कर देते हैं उसमें से, जो हमें पेमेंट्स करनी होती है, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है, राइट। वैसे यहाँ पर है सेम चीज। तो जब इसने अब क्या बोला यहाँ पे? जब हम जीडीपी में से, जब हम ग्रोस डोमेस्टिक में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक निकलेगा। जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से यानी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा एनएनपी निकलेगा। इट्स इजी, जीडीपी एनडीपी, जीएनपी एनएनपी। ओके, आगे इसने दे रखा है इजी मेमोरी ट्रिक। जीडीपी क्या है? ग्रोस है, डोमेस्टिक है। जीएनपी क्या है? ग्रोस है, नेशनल है। क्लियर? डी डोमेस्टिक, एन नेशनल। एनडीपी क्या है? नेट है और डोमेस्टिक है, डी मतलब डोमेस्टिक। एनएनपी क्या है? नेट है बट है क्या? नेशनल है। सो रिमेंबर वन थिंग, डोमेस्टिक से जब भी हम नेशनल की तरफ जाएंगे तो NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाएगा, और जब हम ग्रोस से नेट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा। ओके, एक कंप्लीट न्यूमेरिकल एग्जांपल भी है। सपोज तुम्हारे पास जीडीपी दे रखा है 5000 करोड़ का, ओके, NFIA दे रखा है 200 करोड़ का, हमारे पास डेप्रिसिएशन दे रखा है 500 करोड़ का। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हमें पूरा क्वेश्चन करना है, यानी हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेके चलना है। बेसिक हमारे पास सबसे पहले क्या है? जीडीपी। जब जीडीपी बेसिक है तो ऑब्वियस है ना, जीडीपी को हमें कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर? पहले जीएनपी के अंदर। जीएनपी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना होगा तो हमें क्या करना होगा? फैक्टर इनकम जो हमारी आ रही है, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेट जो भी हमारी फैक्टर इनकम आ रही है अब्रॉड से, उसको हम जब ऐड करेंगे जीडीपी के अंदर, हमारा क्या निकल के आएगा? जीएनपी। यानी 5000 हमने 200 को ऐड करा तो 5200 करोड़ आया। लेट्स कैलकुलेट एनडीपी। जीडीपी, हम लोग जीडीपी से जीएनपी पे पहुंच गए, हमें एनडीपी को भी तो करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? हमें एनडीपी निकालना होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा, तो फिर से हम ग्रोस के अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अब ये साथ साथ कॉन्सेप्ट चलेगा। कैसे? देखो, जीडीपी से जीएनपी निकाला, फिर जीडीपी से एनडीपी निकाला। जब हमने जीएनपी नेशनल में, डोमेस्टिक से नेशनल में गए तो एनएफआईए को ऐड करा, जब ग्रोस से नेट में गए तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, राइट। हमारा एनडीपी निकल के आएगा 4500 करोड़ रुपीस। नाउ लेट्स कैलकुलेट एनएनपी। अब हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो वहां पर हमारा क्या यूज होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। 5200 में से 500 माइनस किया, व्हाट वी विल गेट? 4700 करोड़। ओके, तो ये हमारा क्या निकल के आया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो आवर फाइनल आंसर्स आर जीडीपी 5000 करोड़ का, जीएनपी 5200 करोड़ का, एनडीपी 4500 करोड़ का, एंड एनएनपी हमारा क्या होगा? 4700 करोड़ का। ओके, सो यहाँ पे क्विक रिवीजन भी दे रखा है। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
डोमेस्टिक प्लस ग्रोस। जीएनपी क्या है? नेशनल प्रोडक्ट है, तो जीडीपी के अंदर नेशनल से जो इनकम मतलब बाहर से जो इनकम आ रही है वो ऐड हो जाएगी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको नेट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे क्या हमें क्या करना होगा? नेट डोमेस्टिक मतलब हमारे को क्या है, ग्रोस को जब हम नेट में कन्वर्ट करते हैं तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में को नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनएनपी निकल आएगा। एनएफआई बताया था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस करना होता है, में से माइनस करना होगा फैक्टर इनकम टू अब्रोड को, तो हमारा निकल के आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम किसी फिक्स हमारी एसेट है उनको यूज करने से या टाइमली उसको जितना हमने यूज करा उसमें जब उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। Thank you so much. I hope it's clear to you. Don't forget to like the video, subscribe the channel, comment more and more so that it will be easy for me. So मैं आपकी requirements के basis पे कि आपको कौन से concepts का problem है उस basis पे short videos बना सकूँ. Okay, and if you want a quick revision video for your exam of this chapter, then you can check the shorts. I have already uploaded the video today. Go and check the video. It will definitely help you out for your numerical questions. Thank you so much.